अस्सलाम वालेकुम। क्लास 8 इसका एक्सरसाइज 1.1 है। लास्ट ईयर जो क्लास 8 है इसकी बुक चेंज हो गई थी, सिलेबस चेंज हो गया था, तो न्यू बुक का हम इस एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 1। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस आर टर्मिनेटिंग एंड विच आर रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। तो इसमें आपने क्या करना है, टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस का बताना है। तो इसके लिए पहले आपको इनकी डेफिनेशंस का पता होना चाहिए। तो कुछ डेफिनेशन है चैप्टर के स्टार्ट में। सबसे पहले नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स जैसे कि हमें पता है कि नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, यानी कि जो हमारे काउंटिंग नंबर्स है वही हमारे नेचुरल नंबर्स भी हैं, और इनको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। फिर है होल नंबर्स। होल नंबर अगर नेचुरल नंबर्स में हम ज़ीरो भी इंक्लूड करते हैं तो वो होल नंबर्स बन जाते हैं, और होल नंबर्स को डब्ल्यू से हम रिप्रेजेंट करते हैं। फिर है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स में पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स और ज़ीरो, ये तीनों चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं, वो इंटीजर्स बन जाते हैं, उसको जी से डिनोट करते हैं, ये सारे इंटीजर्स हैं, ठीक है। इसके बाद है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, the numbers which can be written in the form of p by q where pq belongs to integers and q does not equal to 0। रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम p by q की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। सिंपली आप ये भी कह सकते हैं कि जिनको हम फ्रैक्शन बना सकते हैं, जिनको फ्रैक्शन की फॉर्म में राइट कर सकते हैं, वो रेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। और इसमें जो q है ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि डिनोमिनेटर कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जो और ये पी क्यू हैं ये इंटीजर्स में से बिलोंग करने चाहिए। अब इसके एग्जांपल देंगे 7/9, देखें ये भी पी ओवर क्यू की फॉर्म में, ये भी पी ओवर क्यू की फॉर्म में, पी ओवर क्यू। अब 28 आप सोच रहे होंगे कि 28 तो पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं है, लेकिन हमें पता है कि जो सारे नंबर्स हैं उनके डिनोमिनेटर में 1 होता है, जो कि हम राइट नहीं करते। हम 1 राइट भी कर सकते हैं, अगर 28 है इसको 28/1 राइट कर लें, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। तो इसलिए ये भी क्या है, ये भी रेशनल नंबर है, ये भी, ये सारे रेशनल नंबर्स हैं, ठीक है। और इनको हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं रेशनल नंबर्स को। इसके बाद है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। टर्मिनेट का हमें मतलब पता है कि टर्मिनेट किसको कहते हैं, स्टॉप हो जाना, बंद हो जाना, ख़त्म हो जाना। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस कौन कौन सी फ्रैक्शन होती है, जिन फ्रैक्शन को अगर हम डिवाइड करें और आंसर हमारा जो है वो फाइनाइट आए, यानी कि पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं वो फाइनाइट आए, या आप सिंपली ये कह सकते हैं कि हमारी डिवीजन कंप्लीट हो जाए, रिमाइंडर ज़ीरो आ जाए। और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग फ्रैक्शन डेसिमल नंबर्स कौन से होते हैं कि अगर हम किसी फ्रैक्शन को डिवाइड कर रहे हैं लेकिन वो स्टॉप ही नहीं हो रही, डिवीजन ख़त्म ही नहीं हो रही, पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं वो आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होती है, डेसिमल नंबर्स होते हैं, ठीक है। और अगर पॉइंट के बाद डिजिट्स रिपीट होना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल्स में लिखा हुआ है, यहाँ पे 36 रिपीट हो रहा है, 2 रिपीट हो रहा है, 43 रिपीट हो रहा है, इस तरह से डिजिट्स रिपीट होना शुरू हो जाए तो उसको हम कहते हैं रिकरिंग डेसिमल नंबर्स, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको रेशनल नंबर्स का बताया था, इसी तरह से इरेशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में राइट नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, जैसे कि यहाँ पे हमें बताया हुआ है कि √2, इसको अगर हम 2 का आप स्क्वायर रूट फाइंड करें तो आंसर जो है आपके पास इनफाइनाइट आता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, फिर उसको आप कभी भी फ्रैक्शन नहीं बना सकते, क्योंकि जब आपको पता ही नहीं होगा पॉइंट के बाद कितने कितने डिजिट्स हैं, आप उसको फ्रैक्शन में कैसे राइट कर सकते हैं। इसी तरह पाई की वैल्यू जो है वो भी इनफाइनाइट ही आती है। तो ये भी क्या है, ये भी इरेशनल नंबर्स हैं, ठीक है। और इनको हम क्यू प्राइम से रिप्रेजेंट करते हैं। आप सिंपल ये भी कह सकते हैं कि जो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर्स होते हैं वो सारे क्या हैं, वो इरेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। अब हमें कुछ क्वेश्चन गिवन है, हमें कहा गया है कि आपने बताना है कि ये कौन से हैं, ये टर्मिनेटिंग है या फिर रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। तो सबसे पहले 4/6। हम इनको डिवाइड करके देखेंगे तो हम बताएंगे कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। देखिए 4 छोटा है और 6 बड़ा है, तो हम पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 लगा लेंगे। तो क्या आएगा, 6 6 36, रिमाइंडर आ गया 4, फिर हमने 0 लगा लिया, 6 6 36। अब आप लोग क्लास 8 में हैं तो आप लोगों को डिवीजन करना तो आती ही होगी कि डिवीजन किस तरह से करते हैं।
ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 4 आया था, रिमाइंडर अगेन 4 आ गया। अगर इसको सॉल्व करेंगे फिर आगे रिमाइंडर 4 ही आता जाएगा। इट मीन्स यहाँ पे जो 6 डिजिट है वो क्या होगा, वो रिपीट होना शुरू हो गया। तो इट मीन्स ये कौन सा है, फिर ये रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 11/12। तो इसको भी हम डिवाइड करके देख लेते हैं। पॉइंट लगा के हम 0 लगा लेंगे। 12 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 9 आर 108। अब रिमाइंडर आ गया 2, फिर हम यहाँ पे 0 लगा लेंगे। 12 1 इज 12, रिमाइंडर आ गया 8। अब हम 0 लगाएंगे तो 12 6 आर 72, फिर रिमाइंडर 8 आ गया, फिर 0 लगा लेंगे। 12 6 आर 72। अब देखें यहाँ पे रिमाइंडर जो है वो 8 आना शुरू हो गया, यानी कि यहाँ पे जो डिजिट 6 है ये रिपीट होना शुरू हो गया है। तो फिर ये भी कौन सा है, ये भी रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। जब डिजिट आपका कोई रिपीट होना शुरू हो जाए, इट मीन्स कि वो डिवीजन कभी भी एंड नहीं होगी, वो डिवीजन जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग होगी। थर्ड पार्ट है इसका 1/3। पॉइंट लगा के हमने 0 लगाया। 3 3 आर 9, रिमाइंडर आ गया 1, फिर 0 लगाएंगे। 3 3 आर 9, रिमाइंडर आ गया 1, फिर 0 लगाएंगे। 3 3 आर 9। अब देखें यहाँ पर भी जो 3 डिजिट है वो रिपीट हो रहा है, तो इट मीन्स कि ये भी क्या है, ये रिकरिंग है। नेक्स्ट है 2/5। तो हम पॉइंट लगा के 0 लगा देंगे। 5 4 आर 20। अब देखिए यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया है, यहाँ पे हमारी डिवीजन कंप्लीट हो गई है। पॉइंट के बाद डिजिट्स फाइनाइट हैं, इट मीन्स ये कौन सी फ्रैक्शन है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट 5 पार्ट है 8/11। 8 को अंदर रख के हम 11 पे डिवाइड करेंगे। 0 पॉइंट लगा के यहाँ पे 0, तो 11 7 आर 77, रिमाइंडर आ गया 3, फिर 0 लगा लेंगे। 11 2 आर 22, तो रिमाइंडर आ गया 8, फिर 0 लगाएंगे। 11 7 आर 77, 3 आ गया, रिमाइंडर 0 लगाएंगे। 11 2 आर 22। अगर आप गौर से यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 72 रिपीट हो रहा है। 72 रिपीट होना शुरू हो गया, इट मीन्स ये कौन सा है, ये रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। 6 पार्ट 5/12। तो हम 5 को अंदर रख के 12 पर डिवाइड करेंगे। पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे, तो 12 4 आर 48, 2 आ गया रिमाइंडर, फिर 0 लगाएंगे। 12 1 इज 12, अब रिमाइंडर आ गया 8, तो हम 0 लगाएंगे। तो 12 6 आर 72, रिमाइंडर 8 आ गया, फिर 0 लगाएंगे। 12 6 आर 72। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी जो 6 है वो रिपीट होना शुरू हो गया, इट मीन्स ये क्या है, ये भी रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। तो देखिए मैंने इसके कुछ पार्ट्स सॉल्व कर दिए हैं। सारे जो सेम बाकी सारे पार्ट्स हैं वो सेम इसी तरह से होंगे। आपने सिंपली उनको डिवाइड करना है, और अगर आपकी डिवीजन कंप्लीट हो गई है तो आपने कहना है कि ये टर्मिनेटिंग है। अगर डिवीजन कंप्लीट नहीं हो रही, डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, तो फिर क्या होगा, वो रिकरिंग डेसिमल आ जाएगा। ठीक है, डेसिमल फ्रैक्शन। तो इसके बाद बाकी पार्ट्स आप लोग खुद सॉल्व करें। अगर कोई पार्ट आपका सॉल्व नहीं हो रहा या आपसे कोई क्वेश्चन आपको कोई समझ नहीं आ रहा, तो आप कमेंट में बताएं, तो फिर मैं आपको उस क्वेश्चन का बता दूंगी कि इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपने किस तरह से उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, जो कि हम बुक पर ही देखेंगे।
सेपरेट रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स फ्रॉम द फॉलोइंग। हमें बताना है कि रैशनल नंबर्स कौन से हैं और इरेशनल नंबर्स कौन से हैं। तो देखिए यहाँ पे है √5। 5 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इट मीन्स इसका जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो वो पॉइंट में आंसर आएगा और वो इनफाइनाइट डिजिट्स होंगे पॉइंट के बाद, यानी कि वो क्या होगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो फिर ये क्या है, ये इरेशनल है। इसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में राइट नहीं कर सकते। फिर इसके बाद है 1/7। ये ऑलरेडी पी बाई क्यू की फॉर्म में राइट किया हुआ है। इट मीन्स ये रैशनल नंबर है। 2.152। इसके बाद इसमें देखिए पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं, पॉइंट के बाद फाइनाइट डिजिट्स हैं, ठीक है। तो इट मीन्स इसको भी हम पी बाई क्यू की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। ये भी क्या है, रैशनल नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यहाँ पे क्या रिपीट हो रहा है, 182, सॉरी 81 और 82 ये रिपीट हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, मतलब कि एक तो ये हमें डॉट्स का ऐसे पता चल रहा है कि ये डिवीजन एंड नहीं हो रही, पॉइंट जो है वो डेसिमल पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं वो इनफाइनाइट है, और दूसरा यहाँ पे ये रिपीट भी हो रहे हैं डिजिट्स। तो ये क्या है, ये इरेशनल नंबर है। यहाँ ये बुक पे रॉन्ग लिखा हुआ है, ये इरेशनल नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट है 2.751। यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं, तो इट मीन्स कि ये भी या ये रैशनल नंबर है। फिर 22/7 है। अगर हम इसको देखें तो ये पी बाई क्यू की फॉर्म में है, ठीक है। तो ये क्या है, फिर ये रेशनल नंबर है। नेक्स्ट है √14। √14 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इट मीन्स कि ये क्या है, 14 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसका आंसर भी पॉइंट में आएगा। ये भी इरेशनल नंबर है। और अगर हम इसको देखें तो 25 परफेक्ट स्क्वायर है, 25 5 का स्क्वायर है। तो फिर ये क्या आ जाएगा, ये जब इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे तो सिंपली आंसर 5 आ जाएगा, पॉइंट में नहीं आएगा। इट मीन्स ये रेशनल नंबर है।